हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोदशः सर्गः। महाराज दशरथ उस अनुचित एवं अयोग्य अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हुए थे। उस समय वे पुण्य के समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। अनर्थ की साक्षात मूर्ति कैकेयी उनकी इस दशा को देखकर, जिसका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, लोक अपवाद के भय को वह छोड़ चुकी थी और श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी। पुनः उसी वर के लिए राजा को उन्होंने संबोधन किया और कहा, हे महाराज, आप तो बहुत डींग मारा करते थे कि मैं सत्यवादी हूं, दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों आप हजम कर जाना चाहते हैं? कैकेयी के यह वाक्य सुनने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल अवस्था में रहे। तत्पश्चात उनको क्रोध आया और इस प्रकार से उत्तर देने लगे, ओ नीच कैकेयी, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय तेरा सफल मनोरथ होकर तुम सुख से रहना। स्वर्ग में देवता जब मुझसे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? यदि कहूं उन्हें वन भेजकर, उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कारपूर्ण बात कहेंगे, उसे कैसे सह सकूंगा? इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। कैकेयी को प्रिय करने के लिए इच्छा है, इसलिए उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन भेजा। यदि ऐसा कहूं और इसे सत्य बताऊं, तो मेरी वह पहली बात असत्य हो जाएगी, जिसके द्वारा मैंने श्री राम को राज्य देने का आश्वासन दिया है। मैं बहुत समय तक पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करने के पश्चात जिन महातेजस्वी महापुरुष श्री राम को मैंने पुत्र रूप में प्राप्त किया, उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है? श्री राम जो शूरवीर हैं, विद्वान हैं, क्रोध को जीतने वाले हैं और क्षमा परायण हैं, उन कमल नयन को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूं? श्री राम की अंग कांति नील कमल के समान श्याम है, उनकी भुजाएं विशाल हैं और उनका बल महान है। ऐसे नयनाभिराम को मैं दंडकावन में कैसे भेज सकूंगा?